कल कौन सी यूनिट पढ़ी? कंप्यूटर। कल कौन सी यूनिट पढ़ी? दूसरी, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा कल? सबसे पहले तो है कंप्यूटर सिस्टम के घटक या कंप्यूटर सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है ना? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इनपुट आउटपुट। वैसे उसके बाद है कंप्यूटर सिस्टम के घटक में हार्डवेयर घटक और सॉफ्टवेयर घटक, दोनों पढ़ लिए। हार्डवेयर के अंदर प्रोसेसर आते हैं। प्रोसेसर कौन कौन से? इंटेल, आई कोर, i3, i5 और i7 तीनों है। ड्यूल कोर भी होता है, पेंटियन भी होता है और इसके अलावा जियोन भी होता है। फिर अपन ने पढ़ा कीबोर्ड के बारे में। किसके बारे में? कीबोर्ड के बारे में। अब ए से लेकर जेड तक की कीज को क्या कहा था? अल्फाबेट कीज। 0 से लेकर 9 तक की कीज को क्या कहा? न्यूमेरिकल कीज। और F1 से लेकर के F12 तक की फंक्शन कीज। कंट्रोल, शिफ्ट प्लस अल्ट, ये तीनों क्या है? कॉम्बिनेशन कीज। और कीबोर्ड के जिन बटनों पर एरो का निशान लगा होता है उन्हें क्या कहते हैं? नेविगेशन कीज। कैप्स लॉक और नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, इन तीनों को क्या कहते हैं? टॉगल कीज। ये किसी फीचर को ऑन या ऑफ करने के काम में आती है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन पॉइंटिंग डिवाइस। नहीं, अब इतना मत बोला आपस में, जो गलत लिखो तो गलत लिख लो। पॉइंटिंग डिवाइस, डाला टॉपिक। अब पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है? सबसे पहले देखो, जिसमें पॉइंट एक प्रदर्शित करता है, जैसे कि माउस हुआ है ना। कीबोर्ड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। माउस में क्या एक तीर का निशान आता है छोटा सा, टच पैड में भी एक तीर का निशान आता है। इसके अलावा ट्रैक बॉल होता है, एक छोटा सा गेंद आकार का होता है जिसपे गेंद टाइप रहती है ना। ट्रैक बॉल के अलावा टच पैड होता है। तीनों के तीनों चार जिन जिन में एक छोटा सा तीर का निर्देशान प्रदर्शित होता है उन्हें सभी क्या कहते हैं? कहने का मतलब जो एक पॉइंट को प्रदर्शित करते हैं। अपन माउस से ले जाते हैं ना पॉइंट को, उसे बोलते हैं पॉइंटिंग। तो इसके एग्जाम्पल लिखने हैं डायरेक्ट ही। सबसे पहले लिखो माउस, माउस लिखो, टच पैड, ट्रैक पॉइंट, थोड़ा जल्दी लिख लो, ट्रैक पॉइंट, ट्रैक बॉल और एक और लास्ट में क्या है? जॉयस्टिक। ये पांचों एग्जाम्पल किसके हैं? पॉइंटिंग डिवाइस के। लिख लिया? नेक्स्ट है ग्राफिक्स टैबलेट। मिटा दूं? माउस, टच पैड, ट्रैक पॉइंट, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, इन सभी के बारे में मैंने तुम्हें पहले बता ही दिया कि टच पैड क्या होता है, माउस क्या होता है, जॉयस्टिक क्या होता है, ट्रैक बॉल क्या होता है। ठीक है ना? अब लिखो ग्राफिक्स टैबलेट। क्या? ग्राफिक्स टैबलेट। इसके अंदर भी एग्जांपल लिखने हैं। ग्राफिक्स ये आएंगे सभी किसके अंदर? टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं मैंने? इनपुट डिवाइसेस। क्या पढ़ रहे हैं? ये सभी इनपुट के अंदर आएंगे। स्कैनर लिखो, स्कैनर, मीडी डिवाइस, मीडी डिवाइस,
मीडिया डिवाइस लिख लिया। मैग्नेटिक इंक करेक्टर लिखो नेक्स्ट। इसकी फुल फॉर्म है MICR की, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। लिख लिया MICR। अबे OMR, OMR तो सब जानते हैं, सभी ने एग्जाम दिया हुआ कंपटीशन का। OMR शीट आती है ना, उसे बोलता है OMR। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाँ, ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ पर बस करेक्टर आ जाएगा। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ, बोल के लिख लेना। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, OCR की फुल फॉर्म है। OMR की ऑप्टिकल मार्क रीडर, MICR की मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। BCR की लिखो नेक्स्ट। ये सभी इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर क्या है? बार कोड रीडर। एक है स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, और लास्ट है वेबकैम। लिख लिया? देखो, स्कैनर, मीडिया डिवाइस, MICR, OMR, अगर इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल आ जाए कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है या नहीं है, अगर नहीं है तो इन तीनों चारों में से एक दे देगा, बाकी तीन अलग दे देगा। फिर तुमसे पूछेगा क्वेश्चन कि भाई इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है। तो सभी ध्यान रखना कि स्कैनर, मीडिया डिवाइस, MICR, OMR, OCR, BCR, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस का। अब देखो बारकोड रीडर क्या होता है? बारकोड रीडर क्या होता है? OMR सब जानते ही है ना, जो शीट आती है वो कंप्यूटर के द्वारा जांच की जाती है उसकी, उसे बोलते हैं अपन OMR। OCR भी उसी की तरह रहती है। बारकोड रीडर क्या होता है? मेन तो बारकोड, और एक आता है QR कोड। क्या अंतर है दोनों में? बारकोड तुमने वो देखा बुक्स में या राशन कार्ड के जस्ट अपने फोटो के नीचे इस तरीके से लाइनें रहती है ना, ये इस तरीके से खड़ी लाइनें रहती है लगभग वो। तो जो लंबी पटरी में रहता है वो क्या है? बारकोड। और QR कोड तो अपन सब जानते ही हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, ये एक चौकोर बॉक्स होता है। हाँ, इन सभी में ये सभी क्या होते हैं? QR कोड।
इसमें कुछ नंबर छिपे होते हैं, उनके द्वारा स्कैन होता है। बार कोड एक लंबी पटरी में रहता है, जैसे बुक्स वगैरह में आता है, राशन कार्ड में आता है। राशन कार्ड के बारे में सब जान जाएंगे क्योंकि राशन कार्ड सबके पास है ना। उसके फोटो के जस्ट नीचे बार कोड रहता है, उसके नीचे राशन नंबर रहते हैं। देखना कभी घर पे, पता लग जाएगा बार कोड क्या रहे। मैं डाल दूँ? वेब कैम का मतलब मैंने पहले बता ही दिया, वेब कैमरा है। ये सभी किसके अंदर है? इनपुट डिवाइस के अंदर। ये अपना इनपुट डिवाइस पूरा कंप्लीट हो गया है ना। अब बढ़ेंगे अपन आउटपुट डिवाइस। कौन सा? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस के अंदर सबसे पहले है मॉनिटर, और मॉनिटर के अंदर भी वापस क्या है? CRT मॉनिटर। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। लिखो इसके अंदर लिखो हाँ, CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो टीवी के समान होता है। किसके समान होता है? टीवी के समान होता है। एक CRT मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब। फुल फॉर्म क्या है इसकी? कैथोड रे ट्यूब। होती है एक CRT मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब होती है। देखो CRT मॉनिटर अभी तो प्रेजेंट टाइम पे बहुत कम मिलने को मिलेंगे। पहले टीवी की तरह कंप्यूटर आता था, छोटा सा आता था ना, टीवी की तरह, पूरा सेम टीवी की तरह आता है। उसे बोलते हैं अपन CRT मॉनिटर, जिसमें कैथोड रे ट्यूब नामक होता है। ठीक है, अभी ये सारे के सारे TFT है। छोटी जो LED आती है अपने पास यहाँ रखी है, वो कौन सी है? TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। एक आती है LCD और एक आती है LED। तो लिखो नेक्स्ट। फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल मॉनिटर। अब फ्लैट पैनल के अंदर कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है LCD, एक आता है LED, और एक आता है TFT। इसकी फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये तीनों की फुल फॉर्म है। तो सबसे पहले लिख लो LCD की। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का LIQUID, लाइट एमिटिंग डायोड।
देखो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तुम्हारे ऑप्शन में आएगी डायरेक्ट ही। बस याद रखना है तुम्हें ये कि किसकी फुल फॉर्म क्या है। तीनों फुल फॉर्म में RSIT के लिए इंपॉर्टेंट, और एक मॉनिटर का एग्जांपल तो RSIT में जरूर आता है कि मॉनिटर क्या है। कॉस्ट ऑप्शन आ जाएंगे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल डिवाइस, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी, कुछ भी आ सकता है। तो मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस। अगर आ जाए CRT मॉनिटर क्या है? ये भी आउटपुट डिवाइस। अगर वहां पर आ जाए LCD, LED या फिर TFT, निम्नलिखित में से एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या सेंट्रल डिवाइस, तो वहां पर भी क्या आएगा? भाई नाम कुछ भी आओ, कंफ्यूज नहीं होना, है तो मॉनिटर ही भाई, ये दिखाने का ही तो काम करता है अपन को, डिस्प्ले दिखाने का काम करता है, तो ये तो आउटपुट ही है ना। तीनों की तूने उतार ली। अब डालो टॉपिक अपना मेन, इसी के अंदर है, वापस आउटपुट ही आएगा वो भी, प्रिंटर। प्रिंटर लिख लिया। प्रिंटर इंफॉर्मेशन को, प्रिंटर इंफॉर्मेशन को पठनीय प्रारूप में प्रदान करता है, जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। पठनीय प्रारूप में प्रदान करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। देखो हार्ड कॉपी क्या होती है? क्या होती है हार्ड कॉपी? पता नहीं है? देखो, प्रिंटर में पठनीय प्रारूप का मतलब ये होता है, जैसे तुम किसी भी कंप्यूटर की दुकान पे जेरोक्स करवाने गए, तो वो तुम्हारी जेरोक्स करता है कॉपी की, कॉपी की जैसे जेरोक्स करेगा तो वो एक हार्ड कॉपी के रूप में बाहर आएगी। अब वो पठनीय का मतलब होता है पढ़ना, तुम उसे आराम से उस रूप को पढ़ सकते हो। वो जेरोक्स जो तुम करवाते हो वो क्या है? एक हार्ड कॉपी होती है, और उस हार्ड कॉपी को तुम आराम से पढ़ सकते हैं, तो वो होती है एक हार्ड कॉपी। प्रिंटर के द्वारा प्रिंट निकलती है उसकी, या तो प्रिंट निकालो या जेरोक्स करो, है दोनों हार्ड कॉपी, है ना। बहुत सी जगह नहीं बोलते कि अपन के सर कॉपी कर दो, 5 कॉपी कर दो, 10 कॉपी कर दो, तो कॉपी करना एक तरह से डुप्लीकेट, जेरोक्स करना। नेक्स्ट लिखो, प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता को प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता को, गुणवत्ता कोष्टक में क्वालिटी लिख लेना, गुणवत्ता को लिख लिया। गुणवत्ता को DPI में मापा जाता है। क्वालिटी की बात में DPI को नहीं, DPI में, हाँ DPI में मापा जाता है। अब DPI की फुल फॉर्म क्या है? डॉट प्रति इंच। हर बार RSIT में आती है, कभी कभी नहीं आती, लेकिन RSIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, वहां पर ये पूछेगा प्रिंटर की गुणवत्ता को किसके द्वारा नापा जाता है? DPI आ जाएगा, या फिर DPI नहीं आएगा तो डायरेक्ट फुल फॉर्म आएगी डॉट प्रति इंच, है ना, डेटा प्रति इंच, है ना, डोमेन प्रति इंच, ऐसे कुछ भी आ जाएगा। तो वहाँ पे तुम्हें ध्यान रख, देखो इंग्लिश में तो डॉट पर इंच है और हिंदी में प्रति ध्यान है, प्रति का ध्यान रखना। एक बार यही क्वेश्चन गलत हो गया बहुत सारों में,
प्रति और पर में, हिंदी में भी पर आ गया तो बहुत सारों ने पर लगा दिया। पूरी की पूरी फुल फॉर्म हिंदी में दे दी उन्होंने, इंग्लिश में कहीं से कहीं तक नहीं दिया। इंग्लिश का पेपर अलग आता है, साइड में इंग्लिश में भी आता है लेकिन इंग्लिश पे कोई ध्यान नहीं देता, तो वहाँ क्या हिंदी में आ गया डॉट प्रति इंच इस तरीके। तो उन्होंने सोचा पर नहीं, एक आ गया डॉट पर इंच, तो प्रति वाला सही है, हिंदी में प्रति आएगा। हाँ, RSCIT के अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिंटर की गुणवत्ता को किससे नाते हैं, DPI में, और DPI की फुल फॉर्म क्या है, डॉट पर इंच, या हिंदी में डॉट प्रति इंच। अब लिखेंगे प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। पीछे प्रिंटर पे लिखना, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब वापस एक नंबर डाल के लिखो, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर डाल लिया। यहाँ पर अपन को एग्जाम्पल याद रखने हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि RSCIT में यही पूछता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। वैसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल कौन कौन से वो भी लिखाऊंगा। ये सभी ऐसे ही पूछता है, इसमें डायरेक्टली नहीं पूछता कि प्रिंटर क्या है, प्रिंटर कौन है, इसके बारे में ज़्यादा कभी नहीं पूछेगा। प्रिंटर के एग्जाम्पल ही ज़्यादातर पूछेगा जो RSCIT में आता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल कौन से हैं, करेक्ट प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। दोनों उतार लो, हाँ दोनों लिख लो, करेक्ट प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। इसका है 2 नंबर डाल के लिख लो, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल लिखो। सबसे पहले इंकजेट, फिर है लेजर, लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, प्लॉटर, हाँ थर्मल, प्लॉटर, ये क्या है, प्रिंटर के एग्जाम्पल। हाँ प्लॉटर, प्लॉटर बोलते हैं इसे, चाहो तो यहाँ पे प्लॉटर। ये क्या RSCIT में बहुत बार पूछता है, क्योंकि सबको लगता है कि प्लॉटर क्या होता है, ये थोड़ी प्रिंटर थोड़ी ना होता होगा। हर बार पूछता है प्लॉटर क्या है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। अब ये क्या बहुत सी बार गलती करते हैं, क्योंकि प्लॉटर का नाम भूल जाते हैं कि प्लॉटर भी एक प्रिंटर होता है। इसके पीछे प्रिंटर तो लिखा हुआ आएगा ही नहीं, थर्मल के पीछे तो लिखा हुआ आ जाता है थर्मल प्रिंटर, इसके पीछे कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता, ये ओनली प्लॉटर है। तो प्लॉटर भी एक प्रकार का क्या है, आउटपुट भी है और प्रिंटर भी। तो देखो इंकजेट प्रिंटर जो शाई छिड़कता है, क्या शाई छिड़कता है, उसे बोलते हैं इंकजेट। इसमें इंक भरी जाती है। जैसे कभी दुकान पे गए फोटो वोटो बनवाने, तो फोटो में अलग अलग कलर के फोटो बनते हैं, तो वो क्या करता है, अलग अलग कलर की शाई छिड़कता है, छिड़कता हुआ जाता है, तब जाके फोटो बनता है। लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर क्या होता है, जो प्रिंटर वहाँ दुकान पे रखा हुआ है 1005 जिसमें अपन जेरोक्स करते हैं, उसमें सूखा पाउडर भराता है, उसमें शाई नहीं भराती, इसमें शाई भराती है गीली, इसमें सूखा पाउडर भराता है। सूखा पाउडर क्या होता है, जैसे अपन लाइट चालू करके जेरोक्स करते हैं ना,
तो वो क्या गर्म हो जाता है, बिल्कुल पाउडर गर्म हो गया और फिर जेरोक्स निकालता है, इसलिए उसमें पेज कभी निकलता है तो देखना बिल्कुल गरम गरम पेज निकलेगा उसके अंदर से, और इसमें गरम नहीं निकलेगा। थर्मल प्रिंटर, अब थर्मल प्रिंटर देखो बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि देखो प्रिंटर तो बहुत सारे हैं। अपन कहीं ना कहीं बैंक में गए, एटीएम से पैसे निकाले, वो भी एक प्रिंटर होता है छोटा सा, उसमें तभी तो प्रिंट आती है बाहर, है ना। कोई डॉट मैट्रिक्स होता है, इसमें है नहीं शायद डॉट मैट्रिक्स, लेकिन लिख लेना चाहो तो कहीं ना कहीं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लिख लो चाहो तो, एक छोटा सा। हाँ, वो भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स उसमें क्या छोटे छोटे डॉट्स आते हैं, इम्पैक्ट वाला है वो। हाँ, डेजी व्हील प्रिंटर भी बोलते हैं उसे। डॉट मैट्रिक्स, ये मिटा दो, ये लिख लिया। अब आउटपुट के अंदर दो चीजें हो रही हैं, प्रिंटर अलग अलग है। देखो प्रिंटर सभी में होता है, जैसे अपन राशन कार्ड लेने जाते हैं कहीं ना कहीं, गेहूँ लेने, वहाँ पर भी प्रिंटर निकलती है, वो भी एक थर्मल प्रिंटर के रूप में आता है, छोटा प्रिंटर, है ना। अब आउटपुट के अंदर प्रिंटर हो गया, अगला है स्पीकर। ये तो डायरेक्ट एग्जाम्पल ही रहने दो। आउटपुट के अंदर स्पीकर, स्टार लगा के लिख लो, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। ये दोनों एग्जाम्पल पहले भी लिखा दिए हैं। आउटपुट के अंदर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। देखो सबसे पहले अपन ने कंप्यूटर के 3 भाग पढ़े थे। इनपुट डिवाइस पहला, दूसरा आउटपुट डिवाइस पढ़ लिया, इनपुट कल पढ़ लिया था, आउटपुट आज पूरा हो गया। तीसरा है अपने पास इनपुट ऑब्लिक आउटपुट, जो दोनों के अंदर एग्जाम्पल आते हैं। अब दोनों के अंदर क्या कौन कौन से आते हैं वो लिखो, डायरेक्ट एग्जाम्पल लिखने हैं बस। सबसे पहले है फैक्स मशीन। ये इनपुट और आउटपुट दोनों ही है। एक आता है मल्टी फंक्शन उपकरण, और एक आता है मॉडेम। लिख लिया। ये तीनों एग्जाम्पल तुम्हें ध्यान रखने हैं, ये इनपुट भी है और आउटपुट भी है। देखो ये तो मल्टी फंक्शन में जितने भी उपकरण है सब आ जाते हैं, जो जो इनपुट और आउटपुट करते हैं। मोडियम मैं तुम्हें बता दूं, मोडियम एक डोंगल रहता है जिसमें अपन सिम कार्ड लगा के और कंप्यूटर के द्वारा नेट चालू करते हैं। तो उसमें क्या एक मेमोरी कार्ड का सिस्टम भी रहता है। क्या रहता है उसमें, अपन मेमोरी कार्ड लगा के कंप्यूटर के अंदर गाने, जैसे वो आता ना एडेप्टर बोलते हैं, कार्ड रीडर, कार्ड रीडर आता ना गाने वाने डालने के लिए, तो वो उसी तरह का मॉडेम, उसमें भी मेमोरी कार्ड लगा के अपन गाने डाल सकते हैं। अगर गाना डालना क्या हुआ, आउटपुट कंप्यूटर से बाहर डाल रहे हैं ना दूसरे में, तो वो आउटपुट हो गया। और इनपुट अपन क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को इंटरनेट चला रहे हैं, कंप्यूटर से डोंगल लगा करके अटैच करके क्या कर रहे हैं, इंटरनेट चालू कर रहे हैं। तो ये सभी क्या हुआ, इनपुट और आउटपुट। अब तीनों एग्जाम्पल ध्यान रखना बस, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वैसे इसके बारे में कभी पूछता नहीं है, क्योंकि मल्टी आज दिन तक कभी आया नहीं है। आता सिर्फ यही है, इनपुट और आउटपुट। पूरा इनपुट और आउटपुट कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है, स्टार लगा के अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपन, कंप्यूटर मेमोरी। कौन सा टॉपिक है, कंप्यूटर चलाने के लिए तो बिल्कुल तत्पर रहते हैं यार। 2 मिनट का टाइम क्या मिल जाए बस, लगा कि हाँ क्लास खत्म हो गई।
उसके पहले तो तुरंत दौड़ के चलो। हाँ बहुत जल्दी करते हैं कंप्यूटर चलाने की, टेंशन मतलब आराम से चलाना, 3 महीने तुम्हारे पास यार। कंप्यूटर मेमोरी, इस सारी जानकारी इसके पहले अपन ने जो पढ़ा पूरा कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। कंप्यूटर मेमोरी अपन कल पढ़ेंगे।